सब अपना क्या, मुझे खुशी मिलेगी कि आप लोग मुझे सुन रहे हो, वरना मुझे यही लगेगा कि मैं वचन बोल रही हूँ और कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिए। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है तो, परमेश्वर का प्रेम अगर आप लोगों के अंदर है तो कैमरा आप खोल लीजिए। अपने अपने कामों को स्टॉप कीजिए, बंद कीजिए, ताकि काम तो हम लोग कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमारा सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम सुनेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, बहुत सारी आशीषें देगा। अगर हम कैमरा बंद करके हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग नहीं सुन रहे, अपने अपने काम में लगे हो या सो रहे। उससे अच्छा है कि आप ना जुड़े, क्योंकि कैमरा खोलना बहुत जरूरी है। जूम का मतलब क्या होता है? जूम का मतलब होता है कि हम देखकर प्रार्थना करें और देखकर सीखें। अगर हम देख कर नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब मैं वचन से बोलती हूँ तो कैमरे को ऑन करें और मुझे देखें, ताकि मेरा मुझे लगे कि हाँ मुझे सुन रहे हैं लोग। प्लीज आप लोग कैमरे को ऑन कीजिए। अभी दो लोग और हैं, दो तीन लोग और हैं जो कैमरा बंद करके बैठे हैं। आप लोग खोल लीजिए कैमरा और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया उस वचन को मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ और हम वचन वचन पढ़ेंगे। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सब लोग के पास बाइबिल है? सब लोग अपनी बाइबिल दिखा सकते हैं? सब लोग अपनी बाइबिल दिखा सकते हैं? जब हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं तो अपना हथियार, अपनी बाइबिल हम हमारे पास होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रार्थना में हम बैठे और दूसरों से हम बोले भाई मेरी बाइबिल लेके आओ। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर के साथ बड़े भय के साथ, बड़ी दीनता के साथ हमें बैठना है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय 6 का 6 वचन। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अगर मेरी आवाज आ रही है तो ऐसे थंब दिखाए। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। डिम्पल सिस्टर है हमारे बीच में? डिम्पल सिस्टर है? डिम्पल सिस्टर थोड़ा ये वचन पढ़िए, मत्ती 6 अध्याय का 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में हमें यहाँ पे बता रहे हैं। वहां पे क्या लिखा है? हम 5 में देखते हैं, जब जब आप प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना में और सड़कों के मूलों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। पर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जैसे प्रार्थना करना है यीशु मसीह यहाँ पे बता रहा है। यहाँ लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने कैसे बोला? तू गुप्त में जा, मतलब कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। और हम यहाँ देखते हैं, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय, हाँ बस प्रतिफल देगा। मेरा सिर्फ एक यही वचन है कि यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या करना है? अकेले में जाके प्रार्थना करना है। कैसे करना है? अंदर जाना है और दरवाजा बंद करके प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं
तो हमें किससे प्रार्थना करना है? क्योंकि अन्य जाति लोग हैं जो 36 करोड़ देवता से भी प्रार्थना करते हैं, पर हमें सिर्फ किससे प्रार्थना करना है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह से ही प्रार्थना करना है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जो एक सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर जान को दे दिया, उससे हमें प्रार्थना करना। और वही हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। और हमें लोगों के समान बकबक ना करें, हैं, दिखावटी की प्रार्थना ना करें, और मुंडे पे खड़े होकर गली में मतलब तेज खड़े होकर प्रार्थना ना करें। और उस प्रार्थना को यीशु मसीह परमेश्वर सुनता है जो गुप्त में होती है। गुप्त में कैसे? कोठरी में जाकर अपने द्वार बंद करना और घुटने के बल पर बैठ के हमें क्या करना है? यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। जब हम यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, हाँ, मरकुस 14 का 38। मरकुस 14 अध्याय इसका 38 वचन पढ़ेंगे। 38। किसी को मिल गया तो पढ़िए। 14 का कितना है सिस्टर? सोनम कुमारी करके एक बहन है, वो थोड़ा पढ़िए वचन, आपको पढ़ना आता सिस्टर है? 14 का कितना? सोनम कुमारी। हेलो, जिसको मिल गया 14 वो का। पढ़िए। सिस्टर जी हेलो, थोड़ा जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। कविता सिस्टर आप थोड़ा ना कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम आपको देख सके, हमें खुशी मिलेगी। आप वचन तो पढ़ रहे हैं पर आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी ड्यूटी से आई सिस्टर, मैं थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर ऑन करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ लोग ना ड्यूटी पे है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हाँ, आत्मा यहाँ पे क्या लिखा है? जागते रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परीक्षा में क्या है? नहीं पढ़ते हैं। क्यों हम परीक्षा में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना का स्थिर बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब हमारे जीवन में प्रार्थना का स्थिर ज्यादा होता है तो हम परीक्षाओं से बच जाते हैं। क्योंकि अगर प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं है तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, और फिर बाद में हम यीशु मसीह को ही दोष देते हैं कि प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया था पर मैं परीक्षा में कैसे पड़ गई। इसलिए हमें अपने जीवन से क्या है? ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, और अपने जीवन का क्या है? शरीर का दशवांश हमें देना चाहिए, है प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और हम यहाँ पे एक वचन और हम देखेंगे, लूका 21 का 36। लूका 21 का 36 वचन हम देखेंगे। हम्म, 21 का किसी को 36। मिल गया? लूका अध्याय 21 का 36। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य योग्य बनो। हम यहाँ देखते हैं कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। यहाँ पे एक बात है कि यीशु मसीह के सामने हम योग्य बन सके। कैसे हम योग्य बन सकते हैं यीशु मसीह के सामने? जब हमारे जीवन में पवित्रता होगी, प्रार्थना ज्यादा होगी। क्योंकि जब हमारा अंत होगा, क्योंकि एक ना एक दिन हमें क्या है? मरना है, हैं? जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो हम उसके योग्य होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि हम यीशु मसीह से बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु, हमने प्रार्थना किया, ज्यादा प्रार्थना किया, तो यीशु मसीह क्या है? हमें आशीष देगा। लिखा है
इसलिए जागते रहो समय, और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय, एक समय नहीं। यहाँ पे लिखा है कि जैसे हम सारी बहनें हैं, हम सब लोग क्या करते रहते हैं, अपने घर के काम करते रहते हैं, पर उस समय भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम बाइक पे जा रहे हैं तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, काम कर रहे हैं तो हम प्रार्थना करना चाहिए। अपना मुंह क्या है, हमें बंद नहीं रखना। और हर समय, यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जैसे अभी किरण सिस्टर बता रही थी कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम प्रार्थना करके निकलते हैं, और बाइक पे भी वो प्रार्थना करते हुए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हर समय, हमें समय का कोई वो नहीं है, हर समय हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। और हम एक उदाहरण और देखेंगे, पहला शामुएल 1:15, पहला शामुएल 1:15, पहला शामुएल 1 वचन उसका 15 हम पढ़ेंगे। किसी को मिल गया तो पढ़िए, पहला शामुएल 1:15। किसी को नहीं मिला? अन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा यहाँ से पर कही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि 15 में हम हन्ना के बारे में देखते हैं, हैं? हन्ना ने किस तरीके से प्रार्थना किया है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखते हैं कि हम देखते हैं कि 9 में हम देखते हैं। पहले इस कहानी को हम बताएंगे कि एलकाना, पुराने नियम में एलकाना एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, और उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम पनीना था और एक का नाम क्या था, हन्ना था। और जो भय मानती थी वो कौन थी, हन्ना थी। हाँ, और हन्ना के जीवन में क्या दुख था, उसके जीवन में दुख था कि उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। और वो जाकर शीलो में जाकर क्या करती थी, रोती थी, प्रार्थना करती थी। और वहां पे जो याजक था, याजक मतलब आज के जमाने में हम पास्टर को बोलते हैं, पुराने नियम में याजक एक पास्टर को बोलते थे जो कलीसिया को चलाता था। और नए नियम में हम देखते हैं पास्टर। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो याजक के भवन में जाकर, यहाँ लिखा है 9 में लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना जो थी वो क्या कर रही थी, वो भवन में जाकर बिलख बिलख कर रो रही थी। और हम देखते हैं, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि आप अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करें और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं वो बोल रही है, दुख में रो रही है। और हम देखते हैं कि 12 में हम देखते हैं, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुनना पड़ रहा था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और हन्ना से कहा, नहीं है मेरे प्रभु। यहाँ पे हम देखते हैं कि एली जो याजक था वो भी समझ नहीं पा रहा था ये क्यों रो रही है। उसकी प्रार्थना एक ऐसी थी कि वो अपने मुंह से किसी को भी नहीं बोल रही। और आजकल हम देखते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सबको शेयर कर देते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख है, आप सब प्रार्थना कीजिए। पर इसका जीवन देखिए कितना मजबूत था, विश्वास कितना मजबूत था। उसने खुद प्रार्थना करके प्राप्त किया है। उसने क्या किया, प्रार्थना किया खूब। और एली याजक भी समझ नहीं पा रहा ये क्यों रो रही है। वो क्या सोच रहा है कि ये शराब पी के आई है इसलिए मतवाली होके ये रो रही है। एली याजक भी क्या है, समझ नहीं पा रहा याजक। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो रो रही है और वो क्या कह रही है, हम देखते हैं, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ।
मैंने न तो दाखमधु पिया और न मदिरा, मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। मैंने अपनी बातें किससे कही? यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। कहा है ना। हम यहाँ पे देखते हैं हन्ना की प्रार्थना को हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ, कि वो क्या कर रही है, यहाँ पे प्रार्थना कर रही है। और उसको कोई भी समझ नहीं पा रहा एलिया से, हाँ। और फिर भी वो क्या बोल रही है, प्रभु अपनी दासी को ना ओछी स्त्री मत समझ। हम्म मैं क्या हूँ, बहुत ही दुखियारी हूँ। वो उसके जीवन में दुख क्या है, उसके पास संतान नहीं है, हैं। पर जब याजक ने देखा कि तेरा दुख दूर हो जाए, उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने कहा, है यहाँ पे लिखा है कि 19 में हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। है, वो समझ गया कि ये क्यों दुखी है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं काफी सारी बातों को लेकर, है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है और उसको प्राप्त करना, अधिकार के साथ हमें बोलना है, प्रभु जी यदि हमने कोई भी विषय परमेश्वर के सम्मुख रखा है तो हमें उसे प्राप्त करना है। कैसे करना है? जैसा अभी यीशु मसीह ने प्रार्थना बताया, घुटने में जाकर प्रार्थना करना है, और उन परीक्षाओं से हम बच जाएंगे। है, मरकुस में हमने पढ़ा, परीक्षा में ना पढ़े। वो परीक्षा में नहीं पढ़ी, क्यों? परीक्षा में थी पर वो निकल गई, परमेश्वर ने उसकी, है, उसके सर को ऊंचा कर दिया। उसके ऊपर जो बांझ का दोष था, परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया। कैसे दूर किया? क्योंकि उसने प्रार्थना किया, जाकर अंदर बैठकर प्रार्थना किया। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने परिवार को जीत सके, हैं, हम अपने जीवन में जो बीमारियां हैं उनसे जीत सके, जो लड़ाई है शैतान की उससे हम जीत सके, क्योंकि हमारा युद्ध किससे है? शैतान की, अंधकार की शक्तियों से है। जब हमारा जीवन प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग होता है, तब शैतान हमारे जीवन से क्या हारता है। हम सोचते हैं ना अपने जीवन में कोई भी बीमारी है, प्रभु मैं इतनी साल से प्रभु मैं तो हूँ, पर ये बीमारी क्यों नहीं जा रही? क्यों मुझे ये प्रॉब्लम है, क्यों? है, क्यों सवाल जब आता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हम्म हमें कभी भी यीशु मसीह को परखना नहीं है, परमेश्वर को परखना नहीं है। हमें सिर्फ जाकर प्राप्त करना है और बैठकर क्या करना है, घुटने के बल पर बैठकर प्रेयर करना। और जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपने आशीषों से भर देगा और हमारे जो बंधन है वो सब टूट जाएंगे। हम अपनी आंखों से, जब हमारी प्रार्थना का समय जाएगा और पवित्रताई होगी और यीशु मसीह के जैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, तब हमें यीशु मसीह क्या करेगा, आशीष देगा। और पिता और परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपना अनुग्रह देगा, छुटकारा देगा और हम खुद प्राप्त करेंगे। हैं, आज हम देखते हैं कि हम कितनी बातों में हम पास्टर से प्रेयर कराते हैं, पास्टर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, पास्टर जी मुझे ये दिक्कत है। पर परमेश्वर ने हमें खुद सामर्थ दी है कि हम खुद अपनी बीमारियों को दूर कर सके। मैं अपनी छोटी सी गवाही दूंगी। पिछले दिनों में जब हम लोग हिमाचल में आए तो मुझे दूर से अस्थमे की प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं इतना छींक छींक मेरे को आती थी और खांसी होती थी बहुत ज्यादा। और मैंने फिर जाके प्रार्थना किया, ये नहीं कि मैंने दवाई नहीं लिया, दवाई भी लिया और प्रार्थना भी करती रही, प्रभु मुझे आप चंगा करो। और मुझे एक समय ऐसा आया कि बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने कहा अब मैं दवाई गोली कुछ नहीं खाऊंगी, मैं खुद प्रार्थना करके छुटकारा पाऊंगी। और मैंने जाके प्रार्थना किया और सचमुच मैंने कोई दवाई आज तक नहीं खाई है और प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। ये प्रार्थना का विषय मैंने इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया वही मैंने आप सबको बताया। और मैं गवाही और बताऊंगी। पिछले दिनों में मेरी बेटी जो थी वो बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा, हाँ। और वो इस तरीके से सांस ले रही थी कि उसके हाथ पैर सब कुछ मुड़ गए थे। और वो सब क्या था, वो शैतान का एक अटैक था। पर सब डॉक्टर लोग बोलते कि उसको फिट पड़ गया। पर जब हम सुबह में उठे और वो बिल्कुल ऐसे लंबी लंबी सांस ले रही थी कि लग रहा था कि ये क्या है, बचेगी नहीं है और ये क्या है, उसी पल में मर जाएगी।
पर हम लोगों ने उसके हाथ उसको लेकर प्रार्थना किया, प्रभु ये आपकी बेटी है, आप इसको चंगा करो। हम किसी डॉक्टर को नहीं जानते, आप हमारे डॉक्टर हैं। पर फिर भी लोगों ने बोला नहीं, फिर भी ये क्या है, फिर वो चीज दूर हो गई। जो उसको सांस लंबी लंबी सांसें ले रही थी, दांत जबाड़ी बंद हो गई थी, वो सब बंद हो गया, वो एकदम सो गई। फिर भी हमारे जो मकान मालिक थे उन्होंने बोला आप रिस्क मत लो इसको, फिर भी डॉक्टर के आप दिखाओ। पर हम उनके कहने से हम फिर भी चले गए कि चलो एक बार दिखा लेते, क्या इसको दिक्कत हुई। और जब हम लोग गए और वहां पे हमने इसको दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इसको क्या है, फालिस पड़ गया है। हाँ, इसका पैर नहीं हिल रहा है, इसका हाथ नहीं हिल रहा है, काम नहीं कर रहा है। पर हमने बोला ऐसा नहीं हो सकता, प्रभु हमारी बेटी को सुरक्षित रखेगा। और मैं इसको लेकर प्रार्थना करती रही, प्रभु मैं डॉक्टर को नहीं जानती, पर आप मेरी बेटी को चंगा करो। और हमने वहीं पे प्रार्थना किया बैठकर, और अद्भुत, इतना अद्भुत हुआ कि ये वहां पर हॉस्पिटल जाते जाते क्या इसने आंखों को खोल ली। और फिर भी हम क्या है उसका इलाज करा रहे हैं। और हमने जब देखा डॉक्टर, कोई भी बीमारी इसको नहीं निकली है। डॉक्टर ने इतना बिल को बिठा दिया, 5,000 रुपये बिल बिठा दिया, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास सिर्फ 1-1.5 हजार रुपये था। हाँ, और पास्टर फिर मेरे को लगा कि कैसे होगा। हाँ, और ये तो प्राइवेट है, हमने सोचा कोई ऐसा ही हॉस्पिटल होगा, ज्यादा फीस होगी नहीं। पर जब हम उधर गए इसको देखा, डॉक्टर ने इतना पूरा बिल बिठा दिया, प्राइवेट था वो। और उसका सर का भी वो सिटी सिटी स्कैन सब कुछ करा लिया। और जब डॉक्टर ने बोला 5,000 रुपये, तब मैंने सोचा अब कहाँ से हम देंगे। तभी हमने बैठ कर प्रार्थना किया। और क्योंकि जब तक हम बिल हाथ में देंगे नहीं, तो तब तक वो हमें हॉस्पिटल से निकलने भी नहीं देंगे। हमने कहा प्रभु जी आप ही कुछ अद्भुत करो। मैंने बैठे बैठे उधर ही प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना चालू करना शुरू किया, और तभी परमेश्वर का हाथ बढ़ गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर समय प्रार्थना कर रहे हैं, वहां बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी बेटी आपके हाथ में है, आप इसको चंगा करो। और प्रभु ने उसको इतनी अद्भुत रीति से चंगा किया। और परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया, एक फोन आया हमारे पास, तब इन्होंने बोला आप अपना बिल जो है वो मुझे मोबाइल से फोटो खींच के आप भेज दीजिए। और तुरंत ही किसी ने 5,000 रुपये का इंतजाम किया और भेज दिया। ये अद्भुत होता है, क्योंकि हम परीक्षा में तो पढ़े, पर परमेश्वर ने हमें बचा ली। और मैं एक गवाही और देना चाहूंगी कि अपनी छोटी बेटी के बारे में, जब ये जब ये घर पे ही डिलीवरी हो गई थी, हाँ, और उस समय बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, एम्बुलेंस भी आ नहीं पाई घर पे। और ये क्या है, घर पे ही डिलीवरी हो गई थी। पर इसकी हालत ऐसी थी कि इसने पूरी रात दूध नहीं पिया, और पूरा दिन, और दोपहर का समय था, डॉक्टर ने बोला कि इसके अंदर शुगर नहीं है, ये दूध नहीं पी रही है, हाँ, इसको कुछ भी हो सकता है। ये मर भी सकती है। तभी हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों ने, पास्टर जी ने इसके लिए लेके प्रार्थना किया, प्रभु आपका दान है, हाँ, आपकी बेटी, आप इसको चंगा करो। और डॉक्टर ने बोला कि इसको वहाँ पे पीजीआई में इसको भर्ती करना, वहां लेके जाइए, रेफर कर दिया। मैं पूरे रास्ते इसको हाथ में लेके इसके लिए प्रार्थना करती चली गई। और 1 हफ्ते तक इसका शुगर नहीं बढ़ा। डॉक्टर लोग बोले आप लोग क्या करें, आप लोग इसको मीठा खिलाओ, उसको शुगर नहीं बढ़ रहा है, बेटी आपकी मर सकती है। और मैंने बोला जिसने, परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो है जीवन देने वाला, मृत्यु का राजा वही है। और वही परमेश्वर मेरी बेटी को बचाएगा। मैंने कभी भी डॉक्टर पे भरोसा नहीं रखा, पर परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि मेरी बेटी को अद्भुत रीति से छुटकारा दी और चंगाई दी। परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया, मैंने बोला प्रभु 1 हफ्ता हो गया मैंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं है, हाँ, और मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख, कैसी है मेरी बेटी मुझे पता भी नहीं। और ना ही मेरे को वो जाके वहां देखने के लिए मिल भी नहीं रहा था। हाँ, और फिर मैंने रात में बैठ के प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मेरे मेरे मन में बात आई कि तू जा और वहां पे अंदर जाके इसको देख। जब मैं गई तो वहां पे जो वार्डन बैठी रहती है, जो लिखती है नाम और सब कुछ करती है, वो सोई हुई थी। और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर बोला कि तू जा अंदर जा, अपनी बेटी को देख के। और जब मैं गई तो ये थोड़ा सा क्या है, रो रही थी। तब मेरे दिल में तसल्ली आई कि हाँ मेरी बेटी को परमेश्वर ने बचा के रखा है। और परमेश्वर ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरी बेटी ठीक है, और डॉक्टर ने मेरे हाथ में इसको दे दिया है। इसलिए मैंने बोला प्रभु आपने मुझे सपने में तो दिखा दिया है, और मैं अपनी आंखों से एक बार अपनी बेटी को देख सकती हूँ। और सचमुच परमेश्वर ने इतना अद्भुत किया कि मैं वहां जाके
अपनी बेटी को मैंने वहां देखा और प्रभु ने अद्भुत रीति से इसको क्या है चंगा किया। हाँ। और और ये हमारे जीवन बहुत बड़ी गवाही, इसलिए हमने यहोवा निस्सी परमेश्वर उसका नाम रखा कि अंत ऐसे समय में परमेश्वर ने हमें क्या है ये मृत्यु को जीत के परमेश्वर ने इसको अद्भुत जीवन दिया है। तो ये मेरी एक प्रार्थना का स्थिर था। मैं शुरू से क्या है प्रार्थना करती थी। और जब हम हिमाचल में सेवा करते थे तो हमें परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें यहाँ से जाना है। और सोचो कलिसिया जीरो से हमने वहां पे कलिसिया शुरू करी थी, एक भी फैमिली नहीं थी वहां पर। और हम जा जा के हम लोग प्रार्थना करते रहे और बहुत प्रार्थना किया, उपवास लिया। उधर जा जा के हम हर एक गलियों में जा जा के हम प्रार्थना करते थे, प्रभु इस गली से हमें लोग दे, प्रार्थना के लिए हमें लोग दे। और सचमुच परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को सुना। उन्हें सही कई जितने गांव में जाके हमने प्रार्थना किया खड़े होके, और सचमुच परमेश्वर ने उन्हीं गलियों में से हमें लोगों को दिया और प्रार्थना के लिए दिया। और आज हमारे कलाम चर्च में हिमाचल में बहुत सारे लोग हैं, 50 60 70 के करीब लोग हैं। तो प्रभु ने हमें वहां पे इस्तेमाल किया। और परमेश्वर जब वहां पे सब कुछ बढ़ रहा था, 7 साल हमने उधर सेवा किया। और 7 साल के अंदर परमेश्वर ने वहाँ कुछ जवान बहनों को और बेटियों को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। आज वो लोग चर्च चलाते हैं। और पास्टर जी हर महीने की लास्ट में प्रभु भोज देने के लिए जाते हैं, हम लोग जाते हैं कभी कभी। और हम लोग बहुत मतलब एक गवाही हो रही कि पिछले दिनों जब परमेश्वर ने हमसे बात किया कि तुम्हें वहां से जाना है और जाकर बिजनौर में सेवा करना है। और मैं बहुत टेंशन में हो गई। मैंने बोला प्रभु अभी यहाँ पे सब कुछ चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब लोग दशमांश देने लगे हैं, अच्छा बढ़िया घर चल रहा है, सब कुछ है। आज हमारे पास कलीसिया है, लोग हैं और सब कुछ है। और आज हमसे आप बोल रहे हो कि जाकर बिजनौर में सेवा करना है। और मेरा मन बहुत दुखी हो गया। हमने बोला प्रभु कैसे हम लोग उधर जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहां जाएंगे तो किराया चाहिए, और वहाँ सब कुछ चाहिए। बच्चों का नया एडमिशन होना है वहां पे, और हमें एडवांस देना पड़ेगा, कहाँ से होगा। और प्रभु ने दर्शन के द्वारा बताया कि मैं सब कुछ इंतजाम करूंगा। और मैंने उसी समय में 21 दिन की परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को सुना। और परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों दुखी होती है, तू 21 दिन की फास्टिंग ले। और मैंने 21 दिन की फास्टिंग लिया उन दिनों में, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को मेरे पूरा किया। और जब हम यहाँ पे आए तो परमेश्वर ने हमें किसी से भी बोलना नहीं पड़ा। और ट्रैवलिंग का हम बोल रहे थे प्रभु एडमिशन का सब कुछ देखा जाएगा, अगर आपकी इच्छा है तो बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ट्रैवलिंग का पैसा होना चाहिए हमारे पास, ताकि ट्रक का पैसा हो जाए और हम उधर पहुंच जाए। और हम 1 साल से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें एक अच्छा ऐसा घर मिल जाए बिजनौर के अंदर। यदि आपकी योजना है तो हम यहाँ पे परमेश्वर के दास पहले से ही एक कॉन्टेक्ट के द्वारा यहाँ पे आते थे। और 6 7 7 गांव में सेवकाई को शुरू किया था। 7 गांव में सेवकाई है हमारी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने सोचा कि कैसे होगा, और कलिसिया में बोला हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और कलिसिया इस तरीके से रोने लगी कि पास्टर जी आप हमें ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। कलिसिया जैसे एक बहुत ज्यादा दुखी होती है कि हमारा अगुवा हमें छोड़ के जा रहा है। और बहुत कई समय तक रोना सब हो गया। पर हमने बोला कि नहीं आप प्रार्थना करो, प्रभु आप लोगों को इस्तेमाल करेगा। और जब हमने प्रार्थना करना उधर शुरू किया, कलीसिया के लोगों से बोला कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और जब उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया, एक फैमिली थी जिस परिवार में हम जाते थे, वो कभी भी पास्टर जी के हाथ में इतना पैसा नहीं देते थे। पर हम जब सेवकाई के लिए हमने बोला, और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। 21 दिन की दूसरे तीसरे दिन की फास्टिंग थी, और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया कि 2 लिफाफे हैं, और 2 व्यक्तियों ने, एक ही परिवार के अंदर से 2 व्यक्तियों ने मुझे 5-5 हजार रुपये हमें दिया है। और ट्रैवलिंग का क्या है इकट्ठा हो गया और हम लोग जा रहे हैं। ऐसे परमेश्वर ने हमें दर्शन दिखाया। और सचमुच मैंने बोला परमेश्वर के दास से कि प्रभु आज ना हम जिस परिवार में जाएंगे वो हमें क्या है कुछ धन देंगे। और हम लोग गए, प्रार्थना चालू किया, प्रार्थना खत्म भी कर दिया, और वापस जब आने लगे तब जैसे हमने बाइक स्टार्ट किया वापसी में, मैंने बोला प्रभु आज आपने मुझे दिखाया और ये पूरा क्यों नहीं हुआ।
मैं मन में बोल रही थी कि आज हम वापस जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, शायद किसी और दिन ये लोग देंगे। तो उन्होंने तुरंत रोका, पास्टर जी रुकिए, परमेश्वर ने आज हमसे बात किया और आप अंदर आइए 1 मिनट। तभी मेरे हाथ में और पास्टर जी के हाथ में, दोनों के हाथ में हमें लिफाफा दिया, और उसमें कितना था, 5,000 रुपए थे। और हमारा ट्रैवलिंग का परमेश्वर ने पूरा किया। 10,000 रुपए, कोई 20 मांग रहा था, कोई 30,000 रुपए मांगता, पर मैंने 21 दिन में प्रार्थना किया, प्रभु जी हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हमारा पैसा जितना लगना है उतना ही जाना चाहिए। और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु कम से कम 10,000 में हमारा ट्रैवलिंग का होना चाहिए। और पास्टर ने भी बोला कि आज की डेट में 10,000 में कोई हमें लेके नहीं जाएगा, बिजनौर बहुत दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। और इतना तो नहीं हो पाएगा, पर परमेश्वर ने इंतजाम किया, और हम लोग क्या है, 10,000 रुपये में ही यहाँ पे आए, और परमेश्वर ने उन सारी चीजों का इंतजाम किया। मैं ये गवाही आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा है तो प्रभु हमारे सारे रास्ते को खोलता है। हमें किसी से भी बोलना नहीं पड़ा कि हमारे बच्चों की फीस दीजिए, है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले कि खुद हमें फोन आया, आपकी बेटी का कितना कितने में एडमिशन होना है हमें बताइए, अब आपके बेटे का कितना चाहिए। इस तरीके से परमेश्वर ने ऐसे ऐसे रास्तों को खोला, जिन पास्टरों को हम जानते नहीं उनसे हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, और उन्होंने हमारे बेटे और सब चीजों का परमेश्वर ने इंतजाम किया। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना स्ट्रांग है तो हम खुद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो प्रार्थना का स्थिर हमारा क्या है, अधिक होना चाहिए। हाँ, जैसे किरण सिस्टर पिछले हफ्ते बता रही थी कि मैंने प्रार्थना किया, हाँ, मेरे बेटे को परमेश्वर ने आशीष दिया। और ऐसी जगह में परमेश्वर ने उनको रखा है। हाँ, मैं खुद अपने आंखों से देख के आई कितना आशीष परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है, किरण सिस्टर को दिया है। और जब जो पहला मकान था हम उसमें भी गए थे, हाँ, वो कैसी जगह में था, और आज वो कहाँ पे रह रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा है। तो जब हमारी प्रार्थना स्ट्रांग होती है तब हम क्या है, परमेश्वर से आशीष को पाते हैं। तो आज हमारा विषय यही है कि प्रार्थना में हमारा जीवन मजबूत होना चाहिए, जैसे हन्ना ने प्रार्थना करके उस पुत्र को प्राप्त किया, और अपनी आपकी परमेश्वर की सेवा के लिए उसको दे दिया। पर जब हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर से जो हम निर्णय लेते हैं तो वो हमें पूरा करना चाहिए। परमेश्वर ने यदि हमारे लिए कोई काम किया है तो हमें उसका कुछ ना कुछ परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे उसने उसी बच्चे को परमेश्वर की याजक की सेवा टहल करने के लिए उस भवन में उस बच्चे को दे दिया। हमें क्या करना है, अगर हमारा परमेश्वर कोई भी काम करता है तो हमें उस धन से क्या करना, परमेश्वर की सेवा करना है। हाँ, और जैसे हमारे हाथ में वो 10,000 रुपये आया, हमने तुरंत उसमें से 1,000 रुपये निकाल के अलग किया। हमने बोला प्रभु ये ट्रैवलिंग का है, 1,000 हम कहीं से भी करेंगे, पर हम इस 10,000 में से आपकी सेवा के लिए हम निकालते हैं। पर हमने उस सेवा के लिए हमने निकाल कर एक पास्टर को दे दिया, और वो अपनी सेवा के लिए उन्होंने, उनको जो जरूरत थी वो हमने दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर जब इंतजाम किया हमारे लिए, तो हमने जो बोला था परमेश्वर को हमने दे दिया। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करना जरूरी है। तो आज की वचन से मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना दिखावटी नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ऑनलाइन तो हम यहाँ पे इसमें जुड़ते हैं जूम पे, हैं, पर वो भय मेरे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब लोग क्या है, वो कैमरा बंद करके अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं, पूरे भय के साथ हमें बैठना है कि हमें इतना समय परमेश्वर को देना ही है। और जब हम जूम पे बैठते हैं तो हमें कैमरा खोल कर ही बैठना चाहिए, तभी हम परमेश्वर से क्या आशीष पाते हैं। हम्म, ये समय जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं, हमारा समय वो लिखा जा रहा है, और उसी का प्रतिफल परमेश्वर हमारे जीवन में हमें देगा और आशीष देगा। तो इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करे और परमेश्वर के नाम को महिमा करे। परमेश्वर ने जो वचन से बात किया हमसे, परमेश्वर के नाम को स्तुति करे और महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में अपने अद्भुत कामों को करके
देने के लिए आज भी वफादार है, क्योंकि परमेश्वर जैसे हमने सीखा, हमारा गुप्त प्रार्थना, हमारा उस कोठरी में प्रार्थना किया, वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें गुप्त में आशीष और बरकत देगा। तो हमारा प्रार्थना जीवन परमेश्वर के साथ क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारा परमेश्वर का एक रिश्ता होना चाहिए। हम परमेश्वर का सम्मुख, हम अपने मन से हमें बैठना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन को किस तरह बदलता है, हमें किस तरह बदलता है हमें नहीं। तो इसलिए जब परमेश्वर हमसे कोई वायदा करता है, तो वायदा सुनकर बैठने वाले नहीं, तो वायदा सुनने के बाद ज्यादा प्रार्थना करने वाले बन जाए। जब ज्यादा प्रार्थना करोगे, तो जब ही हमारे जीवन में क्या आएगी, आशीष आएगी, कभी आशीष आएगी। मैं काफी बार सोचती हूँ, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था मैं सूर्य दीदी से मिलूंगी, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में, कभी नहीं सोचा व्यक्ति से, इस नाम के व्यक्ति से मैं मिलूंगी, मुझे नहीं पता। और उसमें मैंने यह भी नहीं सोचा था कि उसमें मलयाली हिंदी मिक्स होंगे करके, वो भी नहीं सोचा था। तो परमेश्वर की एक योजना थी मेरे जीवन में, कि ऐसे लोगों के साथ मिलाना और परमेश्वर के राज्य में बढ़ना। ये सब हमारा कोई कल्पना नहीं है, हमारा कोई खूबी नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, कि हम आज एक जगह में बैठ कर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। एक परमेश्वर का है ये अनुग्रह। हम सोचे कि मेरा कोई खूबसूरती है, मेरा कोई लियाकत है, मेरा एजुकेशन है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, मेरा धन है, ये कुछ नहीं है। ये तो परमेश्वर का एक अनुग्रह है मेरे जीवन में और आपके जीवन में, जो हम आज यहाँ बैठ के परमेश्वर के वचन को सुनकर हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मैं काफी बार सोचती हूँ, मलयाली और हिंदी मिक्स होता है, तो मुझे कभी कभी होता है, प्रभु कोई हिंदी सीखे ना सीखे, मैं तो पक्का मलयालम सीख दूंगी। काफी बार सीख लूंगी, मैं सोचती मैं सीख लूंगी, है ना। तो कभी कभी तो मेरे हस्बैंड भी कभी होते हैं ना, तो वो मुझे कभी मजाक में एक दो शब्द ऐसे मलयालम बोल के दिखाते हैं। मैं बोलती है, पर लग रहा है आपने केरला ही जाना है। मैं बोलती पक्का आपने केरला जाना है। मैंने बोला मैं तो सुन सुनकर समझने की कोशिश करती हूँ, और आप बोल के भी दिखाते हो। तो मैंने बोला पक्का आप केरला पहुंच जाओगे लग रहा है ना। तो मतलब वो तो एक मजाक है, पर कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि जहाँ है मैं वहीं रहे, कितने लोग चाहते हैं जहां मैं बैठी हूँ वहीं पर ही बैठी रहो। कोई नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं मैं भी बढ़ूं, मैं भी आशीषित हो जाऊं, मैं भी वो हो जाऊं, मैं भी ऐसे बढ़ जाऊं। तो ये स्थान, ये जूम के द्वारा मैंने जो सीखा है, मैंने यही सीखा है। मैं एक चुपचाप बैठने वाली लड़की, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया इसमें जुड़कर। तो मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी क्या करो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, है ना। अभी सब लोग हिंदी वाले, एक आंटी जस्सी आंटी शायद उनको भी हिंदी आता होगा। तो मतलब हम सब क्या करना है? बाहर निकलना है। हमने ऐसे बैठ के नहीं बैठना है, ऐसे आराम से नहीं बैठना, आराम से बैठ के प्रार्थना कर लिया ठीक है, नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है प्रभु के लिए। हम क्या कहते हैं, सुनकर आराम से बस ऐसे, एक आलसी होता है ना, आलसी का स्वभाव देखा है आपने, आलसी का स्वभाव, ऐसे खा लिया ठीक है, पी लिया हाँ ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, उनसे सीखना चाहिए। वो कुछ भी कहो आप, आराम से टिक के बैठो, वो फिर उठ के आएंगे, वो आराम से नहीं बैठेंगे। मैं कहती हूँ कभी हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हमें भी बच्चे का स्वभाव पाना चाहिए, हमें भी बढ़ना चाहिए। हमें कितना भी लोग बोले चुप बैठो, फिर भी हम जोर जोर से प्रार्थना करना चाहिए। कोई कितना भी बोले अरे यार कम गीत गा, हमें ज्यादा गीत गाना चाहिए। मैं तो ऐसी करती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बोले ना थोड़ा धीरे प्रार्थना करो, तो थोड़ा तेज प्रार्थना करो, क्योंकि बच्चों का स्वभाव हमारे अंदर, बच्चों को कहते हैं चुप हो जाओ, तो उसका स्पीड और बढ़ेगा। चुप होने के लिए इसका स्पीड बढ़ जाता है, फिर हम सोचते हैं बाद में अरे अच्छा था इसको शांत बैठना ही था, है ना। तो हमारा भी क्या होना है, ऐसे बढ़ना है इन दिनों में। सुनु दीदी का जो दर्शन है, उनका दर्शन यही है कि आप लोग बढ़ो। उनकी मेहनत यही है, उनकी मेहनत यही है कि आप लोग बढ़ो, मैं बढ़ूं,
ऐसे एक दर्शन उनका जीवन में है। मैं इन दिनों में यही प्रार्थना करती, प्रभु जो दर्शन आपने दिया है उनको, वो दर्शन और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। मैं इसमें बुराई नहीं कर रही किसी का, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, सिर्फ सोचते हैं मैं बढ़ना चाहिए, बस मैं और मेरा घराना बढ़ना चाहिए। पर बहुत कम लोग ऐसे जो अपने साथ दूसरों को बढ़ाना चाहते, बहुत कम लोग हैं। आपने कुछ प्रैक्टिकल भी देखा होगा, काफी लोग मैंने देखा है। पर परमेश्वर का दासी के अंदर एक ऐसे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, मैं उनको ऐसे देखती हूँ, मैं काफी अंदर सोचती हूँ कि परमेश्वर क्या करता है, मतलब हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। मैंने उनको कभी देखा नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, फिर भी एक आत्मिक प्यार मैं देखती हूँ उनके जीवन में। वो सबको प्यार करते हैं, एक आत्मिक प्यार है उनके अंदर। तो वो आत्मिक प्यार ठंडा नहीं होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए हमारा प्यार। और उनके लिए प्रार्थना करना है। आप लोगों ने अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में उनको याद रखना है, उनका मेहनत को याद रखना है, परमेश्वर का सम्मुख नया बल मांगना है उनके लिए, एक नई बुद्धि मांगना। प्रभु और इन दिनों में और बढ़ाए उनको, उनके परिवार को बढ़ाए, उनके समय पे जरूरत को प्रभु पूरा करे। हर एक इंसान की कोई ना कोई जरूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि सुलू दीदी को कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है कि सुलू दीदी को कोई जरूरत नहीं है? उनको भी जरूरत है, कुछ ना कुछ तो उनको भी जरूरत है। वो शायद बताएंगी नहीं हमें, पर उनकी भी कोई ना कोई जरूरत है ना। तो इसीलिए क्या करना है, हमें उनके लिए ही प्रार्थना करना है, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करना, उनके पति के लिए प्रार्थना करना, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करना है। और मैं ऐसे कभी कभी सोचती हूँ, प्रभु अभी दीदी अपने घर में नहीं, रेंट के घर में, प्रभु आने वाले दिनों में उनको भी एक अपना घर दे, वो भी अपने घर में रहने पाए। उनके पास भी घर नहीं, वो रेंट पे रहते हैं, प्रभु उनको भी एक अच्छा घर समय पे देने पाए, है ना। और ये छोटा मोटा का नहीं, बड़ा घर, हम सोचते हैं ना हमें भी बड़ा घर मिलना चाहिए, ऐसे ही सोच हमें उनके लिए रखना चाहिए। प्रभु एक अच्छा घर, बड़ा घर, अनेक लोग आए जाए, आपका आशीष पाए, अच्छा अच्छा भोजन खा के जाए, उधर रहे, ऐसे घर उनको लिए मिलना चाहिए। जैसे हम वचन में से लिखा है अय्यूब अय्यूब उसमें 42 के 10 कि तुम जब अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो अय्यूब के जीवन में ऑटोमेटिकली आशीष आई। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि तो हमें क्या करना है कि हमें इन दिनों में क्या करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी। 31 को 31 तारीख को 12 घंटे का प्रेयर होने जा रहा है, और हमारा 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर होने जा रहा है, 25 से लेके 31 तक। उसके लिए प्रार्थना करना है, मतलब हर बात के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण करना। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर को स्मरण करके क्या करना है, बढ़ना है ना, प्रार्थना करना है। और साथ में प्रार्थना करना, हमारे जूम के द्वारा होने वाला नाइट प्रेयर होने वाला, अभी जो 7 दिन का फास्टिंग हो, इवनिंग भी, मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, नाइट होगा, तीनों टाइम होगा। तो सुनु दीदी को भी टाइम मिलना चाहिए, और उनको भी परमेश्वर ताकत और बल दे, और हमें भी ताकत बल और दे बैठने के लिए, उनको बोलने के लिए, हमें बैठने के लिए, हमें बैठने के लिए। अब सोचो आप लोग, मैं कभी सोचती, हम लोग बैठने के लिए इतना थक जाते हैं, वो बैठ के भी इतना कुछ बोलते हैं, तो वो कितना थक जाती है, वो हमसे अधिक थक जाते हैं। तो उनके लिए प्रार्थना करे, प्रभु उनको भी नया बल प्रदान करे, उनको भी आशीष करे, हमें बैठने की हिम्मत दे, और उनको बैठने के साथ साथ बोलने की भी हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि बोलना बहुत आसान नहीं है। हम सोचते हैं इतना बोलने तो ज्यादा, बोलता बहुत है, पर बोलने के बाद भी आपके अंदर प्राण में बहुत ताकत लगती है बोलने के लिए, ताकत लगती है बोलने के लिए। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे जीवन में है। कभी कभी मैं किसी के साथ ऐसे कोई मीटिंग में जुड़ गई, और उसके बाद इसमें जुड़ना, और एक बार मेरे साथ ऐसी हुआ था, मैं उस टाइम सुलू दीदी के दुख को मैंने उस समय मेहनत को समझा। 2 घंटे एक मीटिंग में बोलने के बाद, सुलू दीदी उस दिन थे नहीं प्रेयर में, दीदी ने बोला लीड करो, वो मेरा फर्स्ट चांस था इसमें, लीड करो। उधर 2 घंटे बोलने का तुरंत इसमें मैं ज्वाइन किया, मैंने पूरा लीड करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा था वाकई में बहुत मेहनत करती है। उस दिन मेहनत का वैल्यू मुझे समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मेहनत का वैल्यू हर एक को पता होना चाहिए,
वो कितना मेहनत करती है। जब मेहनत का वैल्यू आप समझेंगे ना, जब आप ज्यादा गहराई से प्रार्थना करोगे, जब ज्यादा गहराई से बैठोगे प्रभु के चरणों में, तो इसलिए क्या करना है हमने, इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो गहराई, ये सारा बात इसलिए बताया मैंने कि आप वो सारा बातों को अपने यहाँ रख कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उस बात के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उस जगह में मैं बैठ के बोलना है, सब कुछ करना, तो कितना ताकत चाहिए, कितना हिम्मत चाहिए। तो ये सोच के, ये सारा बोलने का निचोड़ यही है मेरा, आप लोगों को थोड़ा गर्म कर दिया अभी, है ना। गर्म करने के बाद अभी आप प्रार्थना करोगे, मेरा विश्वास है आप क्या करोगे, आप जोश में प्रार्थना करोगे। तो जोश आना चाहिए, हमें आत्मिक जोश आना चाहिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे, अभी हमारे पास 10 मिनट 10 मिनट है, अभी हम प्रार्थना करेंगे। याद रखिए आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पोस्टर भी मिल गया है, प्रेयर का पता लग गया है क्या क्या प्रेयर है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में डिम्पल सिस्टर प्रार्थना करेंगी। नाम याद रखना, प्रार्थना रिक्वेस्ट याद रखना, आप लोग प्रार्थना करना है। डिम्पल सिस्टर प्रार्थना करेंगी, हमारा 12 घंटे की होने वाली प्रार्थना। गुड़िया बहन डिम्पल नहीं है। ओके, डिम्पल नहीं है। आप प्रेयर करना, आप करना, बीना बहन प्रार्थना करेंगी। तो याद रख, ध्यान से सुनना है, 12 घंटे की प्रार्थना 31 तारीख को होने जा रही है। उसमें परमेश्वर का दास लोग आएंगे, अनुवाद करने वाले परमेश्वर का दास दासी चाहिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर का दास दासी चाहिए। उनका हर एक जरूरत, फाइनेंस, आर्थिक स्थिति, सब कुछ परमेश्वर मुहैया करके देने के लिए प्रार्थना करें। जितने ही परमेश्वर का दास लोग आए, वो लोग हमारे लिए आशीष का कारण हो जाए, हमारे लिए, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाए, इस बात के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ में प्रार्थना करें, 7 डेज, 7 दिन उपवास प्रार्थना होने जा रही है। 25 तारीख से लेकर शुरू है हमारा, और 31 12 घंटे की प्रार्थना के साथ समाप्त होगी वो। तो 25 से हमारा स्टार्टिंग है, 5 बजे से हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा सेशन। 25 तारीख को 5 बजे स्टार्टिंग होकर हमारा 31 तारीख को खत्म हो जाएगा 12 घंटे की प्रार्थना के साथ। ये प्रार्थना याद रखे। तीसरा प्रार्थना ये है, इसमें बहुत लोग आकर आशीष पाने पाए, अनेक लोग आने पाए। आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं चाहते हम भी प्रार्थना में जुड़ना चाहते, उनको बुलाओ, आशीषित होने दो। आप ये मत सोचो भाषा का प्रॉब्लम है या हिंदी का प्रॉब्लम है या वो है, आप उनको बुलाओ, इनविटेशन दो उनको। क्योंकि जैसे आप लोग आशीषित हो गए, मेरा कहना यह है, जैसे मैं आशीषित हो गई तो दूसरा भी प्रभु का आशीषित होना, प्रभु के राज्य में बढ़ना है, अनेक लोगों को उसमें बढ़ाना है, बुलाना है। आप लोग जानते हैं, उनको इन्विटेशन दो, और साथ में इनके लिए प्रार्थना करें, अनेक लोग आए। इन 3 विषय के लिए बहन बीना प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में गुड्डी बहन आप प्रार्थना करेंगी हमारा 12 घंटे का, सॉरी, वो संडे स्कूल 1 सितंबर से हमारा संडे स्कूल शुरू होने जा रहा है। उसके हर एक स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, उनका टीचर्स का हर एक अमाउंट फीस, उनका जो पे है, जो सब कुछ है, वो सब देने के लिए प्रभु सहायता तो मदद करे, अनेक बच्चे जुड़ने पाए, हर एक टीचर्स आने पाए, और प्रभु का राज्य के लिए वो जो बच्चे जो बैठेंगे संडे स्कूल में, वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो जाए, और उनके द्वारा जहां भी वो बच्चे पैर रखे, वो जगह परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। वो बच्चे हमारे साधारण नहीं, परमेश्वर का अभिषेक भरकर आगे दौड़ने वाले हमारे बच्चे होने चाहिए। इस बात के लिए गुड्डी बहन प्रार्थना करेंगी, और हमारे बीच में कविता दीदी तो ओके ड्यूटी में है, रेखा सिस्टर प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में, रेखा सिस्टर प्रार्थना करेंगे सोनू दीदी के लिए। साथ में हमारे बीच में एक सिस्टर सीना, उनको बच्चे नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु को गर्भ का फल देने पाए। और हमारे बीच में कविता सिस्टर जो अभी बैठे, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको भी एक जीवन साथी देने के लिए प्रार्थना करें। साथ में प्रार्थना करें, हमारे बीच में हमारे आंटी ब्रिजिट आंटी हमारे बीच में आते हैं, वो सितंबर 1 से वो अपना मिशन यात्रा में वो निकलने जा रहे हैं, प्रभु उनको भी आशीष करने पाए, और उनका टीम के साथ आशीष करने पाए। पास्टर उदय कुमार के लिए प्रार्थना करें, उनका फाइनेंस प्रभु उनका बदले, और प्रभु उनको आशीष करे।
और अभिया के लिए प्रार्थना करें, उनका कॉलेज में जो एग्जाम रुका हुआ है प्रभु इन दिनों में वो एग्जाम का करके देने के लिए, वो रास्ते खोलने के लिए प्रभु सहायता तो मदद करें। इन सब बातों के लिए रेखा सिस्टर प्रार्थना करेंगी, पहले बीना बहन प्रार्थना करेंगी, फिर गुड्डी बहन प्रार्थना करेंगी, फिर रेखा बहन प्रार्थना करेंगी। हम सब प्रार्थना करेंगे मिलकर। सुरक्षातिमान परमेश्वर यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें इस्तेमाल करने का अवसर दिया प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जो तुम मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ जो 25 तारीख से परमेश्वर प्रभु 12 घंटे की प्रे है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस प्रे के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु राजा मेरे महान प्रभु। उस प्रेम में परमेश्वर प्रभु जितने भी पासवान लोग आते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, उन पासवान लोगों को भी आपके पवित्र और जोरावर हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी बोलते हैं पिता परमेश्वर सब कुछ आशीष में बदलने पाए प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु उन पासवान को सुरक्षित लेकर आने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग परमेश्वर हम ऑनलाइन प्रार्थना में बैठते हैं मेरे महान परमेश्वर यीशु खुदावन, तेज सामर्थ्य प्रभु हम सब के अंदर काम करने पाए पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर आप ही है मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। विश्वास रखती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया है प्रभु और उत्तर भी दिया है पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर महिमा गोरख जलाल आपको देती हूँ, अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के महान नाम में मांगती हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको दिल से धन्यवाद देती पिता परमेश्वर पिता, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, आपके दिल से धन्यवाद देती प्रभु परमेश्वर। मैं दिल से धन्यवाद देती पिता परमेश्वर पिता प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जो विषय प्रभु बहन ने बताया है मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे परमेश्वर पिता, उस विषयों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु आप स्वर्ग से प्रभु अपनी आंखों के लगाए मेरे प्रभु परमेश्वर, आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर पिता प्रभु, जो क्लासें प्रभु बच्चों के लिए खुलने जा रही है मेरे परमेश्वर पिता 1 सितंबर से मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उन सभी बच्चों को प्रभु परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर पिता। आप बच्चों को प्रभु परमेश्वर आशीषित करे पिता परमेश्वर मेरे परमेश्वर पिता। और इस क्लास में प्रभु उस ग्रुप में जुड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर और भी बच्चे शामिल होने पाए मेरे प्रभु, आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता। उन बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर हर एक जरूरत प्रभु, जो भी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर पिता, आप उनका इंतजाम करें पिता परमेश्वर। जो टीचरें आती है मेरे प्रभु परमेश्वर, उन टीचरों को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर पिता। आपका भय मानने वाली हो प्रभु परमेश्वर, और आपके वचनों पे प्रभु परमेश्वर और आपकी आज्ञाओं पे चलने वाली हो पिता परमेश्वर। मैं आपको दिल से धन्यवाद देती पिता परमेश्वर पिता, उन टीचरों के द्वारा प्रभु परमेश्वर वो बच्चे प्रभु और भी परमेश्वर पिता प्रभु आशीषित हो पिता, और आपके ज्ञान को प्रभु परमेश्वर पिता अपने भरपूरी से प्रभु अपने अंदर रखने पाए पिता परमेश्वर। आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता प्रभु, आप उन बच्चों को प्रभु और भी आशीषित करे प्रभु, जहाँ जिस जगह प्रभु बच्चे कदम रखे मेरे प्रभु परमेश्वर, वो जगह प्रभु, वो देश, वो भूमि यीशु आपके नाम से जीत ली जाए पिता। आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता। जो भी टीचरें आती हैं प्रभु, उनकी आने में भी सहायता मदद करना प्रभु परमेश्वर पिता। उनके रास्ते की हर एक रुकावटों को यीशु के नाम से हटाती हुई पिता परमेश्वर, आपको दिल से धन्यवाद देते पिता। और जिस जो स्कूल में प्रभु जो क्लासें चलती है मेरे प्रभु परमेश्वर, उस स्कूल को प्रभु परमेश्वर पिता आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आपको दिल से धन्यवाद देते पिता। दुष्ट की कोई भी युक्तियां प्रभु उस स्कूल पे चलने ना पाए प्रभु,
आपके स्वर्गदूत प्रभु परमेश्वर रक्षा मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता उस जगह के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। मैं आपसे सहायता मदद मांगती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। वो जगह भी यीशु आपके नाम से शुद्ध और पवित्र हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आते हैं प्रभु परमेश्वर वो सब प्रभु आपके आशीष को पाके जाने पाए पिता। आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता। अगर प्रभु कोई विषय रहा है तो प्रभु आप प्रभु परमेश्वर पिता आप दिल से धन्यवाद देते पिता। मैं दिल से धन्यवाद देती प्रभु। आपका वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है मेरे प्रभु। आपको दिल से धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर जो भी प्रभु इस जो मीटिंग को प्रभु और परमेश्वर जो बच्चों के स्कूल को प्रभु चलाने की योजना प्रभु जिस सिस्टर ने प्रभु रखी है मेरे प्रभु उन्हें भी बहुत बहुत आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। और आत्मा के द्वारा प्रभु आप उन्हें तैयार करना पिता परमेश्वर पिता। आप उन्हें भी हिम्मत और बल देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे महान प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु आपने मेरी प्रार्थना विनती को सुना मेरे प्रभु। आपको दिल से धन्यवाद देते। सारा आदर मैं प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं सुनते से ग्रहण करें। आमीन हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर अवसर के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हो खुदावन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अडोनाई परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता 25 तारीख से जो प्रार्थना है प्रभु उसमें जितने दास लोग आते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर उनका जो फाइनेंस है प्रभु जी पिता आप स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। जो पिता परमेश्वर जितने सेक्शन में पास्टर लोग आते हैं प्रभु उनको बहुत ताय से आप इस्तेमाल करें प्रभु। एक आग के मानन इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर ताकि वो वचन से दो हम सबका जीवन बदलने पाए प्रभु जी। और खासकर पिता अपने दासों को इस्तेमाल करें और इस प्रार्थना में अधिक से अधिक लोग जुड़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ताकि पिता परमेश्वर ये एक हफ्ते की प्रार्थना प्रभु जी वो पिता बड़े आशीष और छुटकारे का कारण हो जाए प्रभु। बड़े अभिषेक का दिन हो जाए पिता परमेश्वर। इसमें नए नए लोगों को जुड़ने के लिए आप सहायता और मदद कर प्रभु। हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु जी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ने पाए प्रभु परमेश्वर और आपका वचन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ज्यादा से ज्यादा लोग आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो प्रार्थना करते हैं वो दीदी के लिए प्रभु जी जो इस प्रार्थना को चलाती है पिता उनके जीवन में आशीष देना प्रभु। अभिषेक देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी प्रॉब्लम इस 7 दिनों में आने ना पाए प्रभु। शैतान की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम निष्फल करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावट को हम डांटते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। फाइनेंस और किसी भी चीज की दिक्कतें ना होने पाए प्रभु जी। जितने पास्टर लोग इसमें जुड़ते हैं प्रभु जितने लोग जुड़ते हैं सब आशीषित हो जाए प्रभु जी। और ये प्रेयर बहुत ही आत्मिक रीति में लोग बढ़ जाए प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर आत्मिक मन्ना जब लोगों को मिलता है प्रभु उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। स्वर्ग से आशीष को भेज दे पिता परमेश्वर और लोगों के जीवन को भर दे पिता परमेश्वर ताकि आशीष और छुटकारा पाए लोग पिता परमेश्वर। प्रभु लोगों का जीवन पिता आपके जैसा हो जाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और उन्होंने जो बताया जो स्कूल पिता परमेश्वर प्रभु जी छोटे बच्चों का जो बाइबल कॉलेज शुरू होने जा रहा है प्रभु उसमें आशीष देना बहुत है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने के लिए सहायता और मदद कर। और जितने टीचर लोग सिखाएंगे प्रभु जी अब उन्हें भी बहुत ऐसे बुद्धि और ज्ञान से भरे प्रभु जी ताकि ये बच्चे आज के बच्चे आने वाले दिनों में एक अच्छे सेवक बन जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपके राज के लिए काम करने वाले मजदूर बन जाए पिता परमेश्वर और आपसे प्रतिफल पाए प्रभु जी। ये सारी प्रार्थना हम आपके हाथ में सौंपते खुदावन। आपने हमारी प्रार्थना को सुना हम धन्यवाद देते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना। परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करे। और अभी हमारे बीच में पास्टर उदय कुमार है और माइंड प्रेयर करके और आशीष का वचन हो गया। पास्टर उदय कुमार जी साहब।
Praise the Lord. Hallelujah. 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 बैठे लोग स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी परमेश्वर, हम तेरी नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते प्रभु जी। फिर से एक बार आपके चरणों की कटाने के लिए परमेश्वर आपने सहायता मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज के इस जो मीटिंग में पिता परमेश्वर सचमुच में तेरे थोड़ा समय जो वचन सुनने के लिए मिला परमेश्वर, अपने दुश्मनों के लिए वो प्रार्थना करना। हालेलुया। अय्यूब जैसे किया पिता परमेश्वर अपने बैरियों के लिए पिता। ओ प्रभु हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारा वैसा मन हृदय देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में प्रभु जैसे तूने कलवरी क्रूस के ऊपर वो बलि होते हुए भी पिता परमेश्वर, घायल होते हुए भी पिता परमेश्वर, शरीर से रक्त निकलते समय भी प्रभु तूने उन्हें कहा इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। स्वामी होने दे पिता, वैसा ही मन हमारा हृदय देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हालेलुया वो मीटिंग होने वाला है पिता, 12 घंटा का जो प्रेयर होने वाला है पिता, उस पर तेरा बड़ा अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 7 डेज फास्टिंग प्रेयर के लिए हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। हालेलुया। होने दे बहुत लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी यीशु मसीह। हालेलुया। वो संडे क्लास जो बच्चे लोग को चलने वाला है पिता परमेश्वर, हालेलुया, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। बहुत से बच्चे जुड़ करके पिता आत्मिकता में बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में पिता अपने जीवन में पिता उन्नति की ओर बढ़ते हुए आपकी सेवकाई में आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए बड़े कार्य करने के लिए वो उन्हें तैयार कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। वो बड़े बड़े गवाहियां उन बच्चों के द्वारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वो जिस बहन के संतान नहीं है पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आज उसको आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। वो गर्भ का फल यहोवा की ओर से दान होता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया, और उस बहन को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं पिताजी। हालेलुया। आप उसके गर्भ को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। स्वर्ग से पिता हालेलुया आप उसे एक संतान दे करके पिता एक बड़ी गवाही को उत्पन्न करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो मीटिंग में जुड़ी हुई हर एक बहनों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, तेरे दासियों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। उन्हें और अभिषेक सामर्थ करुणा और दया और अपने पवित्र आत्मा का दोगुना सामर्थ से भर करके प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ जितने भी मीटिंग हो रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक की आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए प्रभु आप स्वर्ग के भंडार को खोल कर दे देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि कोई भी चीज की घटी कमी ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विशेष सुलू सिस्टर को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चे को प्रभु जी, उनके परिवार में जितने सदस्य लोग हैं पिता, उनकी कलीसिया को पिता, उनके मिनिस्ट्री को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। साथ में प्रभु जी ओ पिता हालेलुया सिस्टर विजय और उन फादी साहब जो भी यात्रा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस पर तेरा बड़ा अनुग्रह होने के लिए प्रभु आप सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी हमारा स्थिति अभी गड़बड़ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ एक दिन सही करने वाला आप ही परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों का फीस, उसकी पढ़ाई लिखाई प्रभु जी हालेलुया, और जो कुछ बाधाएं हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज है प्रभु जी, सब के ऊपर आपका यश का मुहर लग गया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। वो सारी चीजों को पूर्ति करने वाला तू ही परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। वो अपना बोझ यहोवा पर डाला, आपके वचन में है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने बोझ आपके ऊपर डालते हैं स्वामी। आप हमारा बोझ को हालेलुया उठाकर चलने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हुए इस जो मीटिंग में जुड़े हुए हर एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए, कोई बीमार है उन्हें छू के चंगा कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई यदि समस्या में है पिता परमेश्वर, तो इसी सारी समस्याओं को स्वामी दूर कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। हर एक के ऊपर तेरा तेज में अनुग्रह होने पाए परमेश्वर, और बहुत से लोग जुड़ करके इस जो मीटिंग में आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती हम उद्धार करता है यीशु के नाम से करते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करें। अब हमारा प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अभी से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हम सभी के साथ, इस जो मीटिंग के साथ जितने लोग जुड़े हुए उनके साथ सदा लो बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, इस बात के लिए परमेश्वर को स्तुति और महिमा करे। धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम कल मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। कल जय सभी मसीह। लोग 5 o'clock सभी लोग आ जाइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की। जय मसीह की मैम, जय मसीह की। बैठ